हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे विटामिन के 2 और उसके लाभों के बारे में कि उसके कौन-कौन से लाभ हैं। तो विटामिन के 2 को रक्त के थक्के जमने, हृदय स्वास्थ्य और हड्डियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण मान्यता मिलती है। आपने विटामिन के बारे में सुना होगा। यह रक्त के थक्के जमने, हड्डियों को स्वास्थ्य और हृदय के स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाता है। आपको शायद यह नहीं पता होगा कि दरअसल विटामिन के एक वर्ग का दिया गया नाम है, जिसे हम आमतौर विटामिन के रूप में समझते हैं, जिसमें विटामिन के 1 जिसे फाइलोक्विनिन भी कहा जाता है और विटामिन के 2 जिसे मेनाक्विनिन है कहा जाता है। वे आपके शरीर में अलग-अलग तरीके से काम करते हैं और अलग-अलग खाद्य स्रोतों से आते हैं। विटामिन के 1 पत्तेदार साग और ब्लूबेरी जैसे पौधों के स्रोत से आता है, जबकि विटामिन के 2 पशु उत्पादों और कुछ प्रकार के पनीर में अधिक आम है। यह आपके शरीर में विटामिन के 1 से अधिक समय तक रहता है और कुछ गंभीर स्वास्थ्य लाभों की क्षमता रखता है, जो अभी प्रकाश में आने बाकी हैं। आहार विशेषज्ञ जूलिया जुम्पानो RDLD कहती हैं कि मुझे लगता है कि हम हमेशा से जानते थे कि विटामिन के 2 होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि हमने कभी भी इसे पर्याप्त महत्व दिया कि यह शरीर में कितना काम करता है। विटामिन के 2 के स्वास्थ्य लाभों को समझने में मदद करता है और यह भी बताता है कि अपने आहार में से अधिक कैसे शामिल करें। विटामिन के को उन विटामिन के संग्रह के रूप में सोचें जो आपके स्वास्थ्य में समान भूमिका निभाते हैं। यह वर्ग विटामिन के 1 के साथ ही विटामिन के 2 और विटामिन के 2 के 10 उप प्रकारों से बना है, जिन्हें हम MK4 से MK13 के रूप में जाना जाता है। विटामिन के विटामिनों का एक वर्ग है, जैसे खट्टे फलों का एक वर्ग है। संतरे, अंगूर, नींबू वे अलग-अलग पेड़ों पर उग सकते हैं और उनका स्वाद अलग-अलग हो सकता है, लेकिन वे सभी खट्टे फल हैं। उन्हें एक समूहीकृत करना समझ में आता है क्योंकि उनमें बहुत सी सामान्य विशेषताएं होती हैं। विटामिन के बारे में यह सच है कि के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, यानी वे वसा और तेल में घुल जाते हैं और वे रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के स्वास्थ्य और हृदय के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन के इस मामले में अद्वितीय नहीं है। बहुत से विटामिनों के नाम एक ही अक्षर से होते हैं, लेकिन उनके कई उप प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन बी को 8 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। विटामिन के 2 के क्या लाभ हैं? विटामिन के 2 के बारे में यह बात है कि आपके शरीर द्वारा विटामिन के 1 की तुलना में अधिक धीरे-धीरे अवशोषित होता है, जबकि विटामिन के 1 आपके रक्त से जल्दी से फ़िल्टर हो जाता है। अक्सर कुछ ही घंटों में विटामिन के 2 में लंबे समय तक रहने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है। कई दिनों तक भी इसे अपना अच्छा काम करने के लिए अधिक समय मिलता है। विटामिन के 1 का अवशोषण इसकी संरचना के कारण बहुत कम होता है। इसकी चेन छोटी होती है, इसलिए यह आपके लीवर से ज़्यादा तेज़ी से फ़िल्टर होता है। विटामिन के 2 आपके शरीर पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इसकी चेन लंबी होती है, इसलिए आपका शरीर इसे अवशोषित करने और पचाने में ज़्यादा समय लेता है। विटामिन के 1 और विटामिन के 2 के बीच के अंतर के बारे में अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है और इस पर शोध जारी है। हम विटामिन के और ख़ास तौर पर विटामिन के 2 के बारे में क्या जानते हैं, जिसमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं, जैसे रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। विटामिन के का मुख्य कार्य आपके रक्त के जमने देना है। वास्तव में के जर्मन शब्द कोएगुलेशन का संदर्भ है, जिसका हिंदी मतलब जमाव होता है। यह रक्त को जमने देना या गाढ़ा करने की क्षमता। रक्त के थक्के एक बुरी बात लग सकती है और ऐसा भी हो भी सकता है। आखिरकार रक्त के थक्के आपके मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं, स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं और आपकी धमनियों में धक्के दिल के दौरे के कारण बनते हैं। लेकिन आपके रक्त के थक्के जमने का एक निश्चित क्षमता आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपके रक्त में थक्के जमने की क्षमता ही चोट लगने के बाद खून बहने से रोकती है। बहुत पतला रक्त आपको आसानी से चोट पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि आपको खतरनाक आंतरिक ब्लीडिंग का भी खतरा हो सकता है। विटामिन के आपके रक्त को ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला रखने में मदद करता है। यह आपके रक्त को बिल्कुल सही रखता है। शोधकर्ताओं का यह भी निर्धारित करना है कि विटामिन के 1 विटामिन के 2 के रक्त के थक्के के लिए समान रूप से जिम्मेदार है या रक्त के थक्के के मामले में एक दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी है। जब आप मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के बारे में सोचते हैं, तो आप फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए मुख्य पोषक तत्व के रूप में कैल्शियम के बारे में
जानते हैं। और यह सच है कि कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शोध से पता चलता है कि कैल्शियम अकेले काम नहीं करता। विटामिन के का कम स्तर हड्डियों के फ्रैक्चर के उच्च जोखिम से जुड़ा होता है। हमने हमेशा हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम पर बहुत जोर दिया, लेकिन वास्तव में विटामिन डी और विटामिन के और कैल्शियम सभी वास्तव में एक साथ काम करते हैं। विटामिन के ऑस्टियोकैल्सिन नामक प्रोटीन को सक्रिय करने में मदद करता है, जो हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम जोड़ जुड़ता है। यह विटामिन के को हड्डियों के स्वास्थ्य का एक आवश्यक घटक बनाता है, और कुछ प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन के2 खुराक ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों में फ्रैक्चर को कम करता है, हड्डियों की गुणवत्ता में सुधार करता है। जापान और एशिया के अन्य भागों में एक प्रकार के विटामिन के2 का उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के रूप में किया जाता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी विटामिन के2 सेवन का उपयोग किया जाता है। रक्त के थक्के जमने और हड्डियों को मजबूत बनाने पर इसे सकारात्मक प्रभाव के अलावा विटामिन के आपके स्वास्थ्य हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी रक्त वाहिकाओं से कैल्शियम को साफ करने में मदद करता है। जब आपके शरीर में कैल्शियम जमा हो जाता है तो यह आपके ऊतकों, अंगों और रक्त वाहिकाओं के सख्त होने, जिसे कैल्सिफिकेशन का कारण बनता है। आपकी धमनियों में कैल्शियम जमा होने से उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी और बहुत कुछ हो सकता है। विटामिन के एक प्रोटीन को सक्रिय करने में मदद करता है, जो कैल्शियम को आपकी धमनियों में जमा होने से रोकता है। कैल्शियम जमा होने के प्लाक के विकास में योगदान देता है, इसलिए विटामिन के आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कुछ प्रारंभिक शोधों से पता चलता है कि विटामिन के2 और विटामिन के1 की तुलना में कैल्शियम को साफ करने में अधिक प्रभावी हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अपना आहार में प्रतिदिन 32 माइक्रोग्राम विटामिन के2 लेते हैं, उनमें कठोर धमनियों से संबंधित हृदय रोग से मरने की संभावना 50% कम होती है। उस अध्ययन में शामिल लोगों ने विटामिन के1 नहीं लिया था। अन्य शोधों से पता चलता है जिन महिलाओं और जन्म के समय महिला के रूप में नामित लोगों ने विटामिन के2 युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन किया, उनमें हृदय संबंधी घटनाओं जैसे दिल के दौरे, स्ट्रोक का अनुभव होने की संभावनाएं कम थी। प्रतिदिन विटामिन के2 के प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम के सेवन से उनके हृदय रोग की जोखिम 9% कम हो गया। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने विटामिन के लिए एक स्वास्थ्य दावे की मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि विटामिन के आहार सेवन और सामान्य हड्डी के रखरखाव के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध स्थापित होता है। विटामिन के2 की पूर्ति। एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में खाद्य सुरक्षा संगठन आधिकारिक तौर पर विटामिन के कुछ स्वास्थ्य लाभों को स्वीकार करते हैं। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने विटामिन के लिए स्वास्थ्य संबंधित दावों को अधिकृत नहीं किया है। इसका मतलब है कि FDA द्वारा विटामिन के को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में समर्थन देने के लिए अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अपने आहार में ज़्यादा विटामिन के सेवन शामिल करना चाहते हैं तो जान लें, विटामिन के से भरपूर खाद्य पदार्थों के कुछ स्रोत वे नहीं हैं जिन्हें हम आमतौर पर स्वास्थ्य आहार के हिस्से के रूप में देखते हैं। जबकि विटामिन के1 पत्तेदार साग और अन्य स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के2 बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जिन्हें आमतौर पर हृदय स्वास्थ्य आहार के हिस्से के रूप में अनुशंसित नहीं किया गया। विटामिन के2 अक्सर पशु उत्पादों और खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, न कि प्राकृतिक पौधों से मिलने वाला खाद्य स्रोत से। लेकिन यह कोई सख्त नियम नहीं है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य होने के साथ साथ विटामिन के2 से भी भरपूर होते हैं। विटामिन के2 से भरपूर कुछ खाद्य पदार्थों में नटों, पनीर और अंडे। जो लोग रक्त को पतला करने वाली दवाई लेते हैं, उन्हें विटामिन के1 या विटामिन के2 का सेवन बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। इसके अलावा कुछ शोध बताते हैं कि विटामिन के2 सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। विटामिन के1 आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा तब उपयोगी होता है जब इसे आप प्राकृतिक रूप से खाया जाता है। ऐसा इसके कम अवशोषण समय के कारण होता है। विटामिन के2 एक प्रभावी पूरक हो सकता है। यह आपके शरीर द्वारा जल्दी से उपयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि पूरक आपके सिस्टम में अपशिष्ट के रूप में गुजरने के बजाय काम करने का मौका पा सकता है। विटामिन के2 के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन अब तक के संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि हमारे शरीर के लिए कम उपयोग किया गया है और कम महत्व दिया गया है और एक शक्तिशाली पोषक तत्व है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको अगला